गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल मिशन सरकारी जॉब पर मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं निखिल कुमार एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ जो आपको वो कंटेंट पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, ये हमारा चैनल है। यहाँ पे लिखा है मैंने, फॉर डेली क्लास नोट्स ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है आपके साथ संख्या, ये क्वेश्चन दिया है यहां पर, ये क्वेश्चन दिया है संख्या 24, 50, 15 निम्न में से किससे विभाज्य है। 7, 8, 25 को एनटीपीसी के अंडरग्रेड में आया था। कल देखना आप, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। तो देखिए, पीछे 5 है और 2 से डिवाइड होने के लिए पीछे या तो 2 हो, 2 का मल्टीपल हो, ए से नहीं, 5 से हो सकता है, 15 से हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 5 से होने के लिए, 15 से होने के लिए 3 और 5 होना चाहिए। 5 तो है, 3 से देखिए, 3 से देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 3 से अगर कोई देखना है तो उसके योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 और 2 6, ठीक है, 5 और 1 6, 5। इसका मतलब यह है कि ये डी से भी डिवाइड नहीं है। ठीक है, पीछे 5 है। अब हम देखिए 11 से देखते हैं। 11 से देखने के लिए मैंने बताया था अल्टरनेटिव जो हैं इनको जोड़िए। तो 5 और 2 7 और 1 8, माइनस 4 और 0 4 और 5 9, यानी कि इससे भी नहीं है। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग बताइए। मैंने मान लिया पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, और कह रहा है पहली संख्या दूसरी का 5 गुनी है। देखो, ये इसके नीचे आएगा, b इसके नीचे आ गया, बराबर क्या हो जाएगा 5/1। अब देखिए, ये कह रहा है दोनों का जो गुणनफल है, तो इसे 5x मान लो, इसे x मान लो, इसे 5x मान लो, इसे x मान लो। ठीक है, और अच्छे से डीप में करता हूं तो 5x इंटू एक्स बराबर क्या आएगा 5x स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2880 के। ठीक है, 2880 के बराबर है। ठीक है, अब 5 का डिवाइड लगाओगे, एक्स स्क्वायर बराबर 5, यानी कि 5 25 बचे 3। ठीक है, बचे 3, यहाँ 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 बचे, और फिर 5 से ये 6 बार। एक्स स्क्वायर बराबर 500, तो एक्स बराबर कितना आएगा 24 आ गया। एक्स बराबर 24 आ गया, और ये इन दोनों का योग पूछ रहा है, दोनों संख्या। तो 5x और ये कितनी हो गई 6x हो गई। x की वैल्यू 24 है, 6 गुणा 24 बराबर आ जाएगा 144। यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अंजलि किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजलि और आयुषी मिलकर उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा अंजलि, आयुषी और अंकिता मिलकर उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अंजलि और अंकिता मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखिए, अंजलि कितने दिन में कर रही है 30 दिनों में कर रही है। अंजलि और आयुषी, यानी कि मैंने आयुषी में वाई और लगा दिया नीचे, अंजलि और आयुषी 18 दिन में पूरा कर रही हैं। अब है अंजलि, आयुषी और एक और है इसमें उस अंकिता, ये 9 दिनों में पूरा कर रही हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 90। ठीक है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। 90 आ गया, तो 30 का भाग 90 में लगाया 5, 18 का नहीं, 5 नहीं आएगा, ये 3 आएगा, क्योंकि देखो 30 का भाग 90 में लगाया
3, 18 का भाग 90 में लगाया 5 और 9 का भाग 90 में लगाया 10। हमको किस किस से निकलवाना है? अंजलि की एफिशिएंसी 3 है और अंकिता की एफिशिएंसी निकालनी है। देखो, अगर मैं इन तीनों में से इन दोनों को घटा दूं तो अंकिता की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखिए, यानी कि 9 माइनस 5, अंकिता की जो एफिशिएंसी वो 4 है। कितनी है? 5 ये है, 10 है, 10, सॉरी, एक बात देखिए, फिर से देख लेते हैं।